हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। और आज हम केमिस्ट्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करने वाले हैं चैप्टर 3 में विशिष्ट चालकता। तो देखिए, विशिष्ट चालकता क्या है, और इसके पहले हमने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा था, सब कुछ ओम का नियम पढ़ा था, सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा क्रमशः, तो आप देख सकते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता पढ़ने से पहले आपको एक बार देखना पड़ेगा विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, यानी प्रतिरोधकता क्या होता है। तो चलिए एक बार फिर से मैं शॉर्ट करके बता देता हूं, बाकी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं यदि नहीं देखे हैं तो देखिए, प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, एक बार फिर से देखिए। तो दोस्तों, प्रतिरोधकता कहिए या विशिष्ट प्रतिरोध कहिए, वही चीज है। तो प्रतिरोधकता में हमने पढ़ा था कि जो आर होता है, यानी किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है आर, वह चालक के लंबाई के समानुपाती और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, यहाँ पर 1/a है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती कहलाएगा। और इन दोनों को यदि मिला देते थे, इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो आर समानुपाती L/A इतना हो जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, समानुपाती के चिन्ह नहीं, समानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो एक नियतांक यानी स्थिरांक लग जाता है। और यहाँ पर स्थिरांक क्या होता है, देखिए आर बराबर हो जाएगा रो, ये समानुपाती के चिन्ह हटा तो बराबर आ गया, और स्थिरांक लग गया रो, यानी जिसे नियतांक कहते हैं, और L/A। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ये रो है वही कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता। यानी प्रतिरोधकता मतलब रो का जो मान है, प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध समझिए एक ही है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता बराबर क्या हो जाएगा, देखिए R × A/L हो जाता है। ये हमने पक्षांतर कर दिया, यानी प्रतिरोधकता का मान निकाल दिया, तो R × A/L यही कहलाता है प्रतिरोधकता। चलिए अब समझते हैं विशिष्ट चालकता। तो देखिए, परिभाषा क्या है कि किसी विद्युत अवघट्ट के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। समझिएगा, कोई भी विद्युत अवघट्ट है तो उसके 1 घन सेंटीमीटर, कितने 1 घन सेंटीमीटर विलयन की जो चालकता होती है उसे हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब समझिएगा कि विद्युत अवघट्ट क्या है, तो आपको पता होगा कि ऐसे पदार्थ जो आयनों में अवघटित हो जाते हैं, यानी आयनित हो जाते हैं, जैसे यानी Cl जो है, यानी पॉजिटिव Cl निगेटिव में टूट जाता है, HCl H पॉजिटिव Cl निगेटिव में अवघटित हो जाता है, तो यह जो विलयन प्राप्त होता है यही कहलाता है विद्युत अवघट्ट। तो विद्युत अवघट्ट के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की जो चालकता होती है उसे हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, और इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ये कप्पा है, मतलब के से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो बहुत ही आसान परिभाषा दोस्तों कि किसी विद्युत अवघट्ट के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। आपको देखते ही देखते याद हो जाना चाहिए, और इसे के अर्थात कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए, यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। यानी जो विशिष्ट चालकता होता है वह विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात प्रतिरोधकता, हमने पहले बताया कि विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता वही चीज है। ठीक है ना, जिसे हम रो से दर्शाते हैं। तो विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम होता है। ठीक है, ये चीज आपको कंफर्म दिमाग में रखना है। तो देखिए, कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, हमने कहा कि विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है, अर्थात विशिष्ट चालकता क्या है, के अर्थात कप्पा। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1/रो। ठीक है ना, व्युत्क्रम यानी 1/रो। ठीक है ना, यानी 1/रो ये व्युत्क्रम कहलाएगा। और यहां पर देखिए, जो रो है यानी प्रतिरोधकता है, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध है रो, इसका मान हमने यहाँ पर निकाला है, आपको बताया शॉर्टकट में कि रो बराबर R × A/L होता है। तो इस मान को हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए रख दीजिए। तो के बराबर कितना हो जाएगा, 1/रो के जगह आप लिख सकते हैं R × A/L। अब यहाँ पर देखिए, जो यल है वह 1/, जो हर है एक के हर में है, उसके हर में है यल। ठीक है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, L/R × A। ठीक है ना, यानी के बराबर क्या हो जाएगा, देखिए के बराबर हो जाएगा कि L/R × A। तो के बराबर आ गया L/R × A। तो यहाँ पर देखिए, यल क्या है, तो यल है चालक की लंबाई, आपको लिख लेना है, चालक की लंबाई है। आर क्या है, आर है चालक का प्रतिरोध, और ए क्या है, तो ए है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये हमने बता दिया कि यल क्या है, चालक की लंबाई है, जहां पर आर क्या है प्रतिरोध है, ए क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो चलिए अब हम इसका मात्रा निकालते हैं, और ये जो फार्मूला निकला है के बराबर L/R × A, ये है विशिष्ट चालकता। यानी यहाँ पर के को हम कप्पा अर्थात कप्पा कह सकते हैं। विशिष्ट चालकता का फार्मूला यही है। और इसका मात्रक देखिए, तो मात्रक जैसे कि हमने कहा कि के बराबर L/R × A होता है, तो देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक अर्थात कप्पा का, तो यल का जो क्या होता है मात्रक, लंबाई यल क्या है, लंबाई है, तो लंबाई का सेंटीमीटर होता है। ठीक है,
अपान में करेंगे आर यानी प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का जो मात्रक है ओम होता है, ठीक है, इंटू है ए क्या है, ए यहाँ पर क्षेत्रफल है, तो जो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, क्षेत्रफल अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई का 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई का 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर यदि कैंसिल कर दिया जाए तो क्या बचेगा अपने पास बचेगा दोस्तों 1/ओम इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर हमने कैसे कर दिया, तो ऊपर 1 बचा, कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे और नीचे ओम, और 1 सेंटीमीटर कट गया, 1 सेंटीमीटर बचा, तो ओम इंटू सेंटीमीटर। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जैसे अपान में है 1 के, तो ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ये ठीक है। और इंग्लिश में यदि लिखना चाहें तो इंग्लिश में हो जाएगा OHM, मतलब ओम इनवर्स और इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा मात्रक, ठीक है दोस्तों। तो आज का छोटा सा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं।